अभी तक पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने इस देश में देखा है कि जो लोग नए दल, छोटे दल या कई जगहों पर तो बड़े दल भी जब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। आप और हम वर्षों से वो तस्वीरें देखते आए हैं कि कैसे लोग अपने विधायकों को बचाने के लिए और उनके राजनीतिक विरोधी उनको खरीदने के लिए, अपने पाले में करने के लिए उनको कोई रिजॉर्ट में बंद करता है, कोई दूसरे राज्य में ले जाता है, कोई मोबाइल छीनता है। सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की एक छवि बनी है कि चुनाव कोई भी जीते, सरकार यही लोग बनाएंगे। अब बिहार में इन्होंने एक नया प्रयोग, नया अभियान शुरू किया है। बिहार में 3 वर्षों तक जन सुराज को वोट कटवा पार्टी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये कहने वाले कि इनकी कोई वजूद नहीं है। इनकी हालत देखिए। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के, भाजपा के लोगों को लग रहा है। और वो डर महागठबंधन के लोगों से नहीं लग रहा, क्योंकि महागठबंधन के लोगों का इस्तेमाल तो जनता को डराने के लिए करते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं दोगे तो लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। लेकिन इस बार चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन सुराज का एक नया विकल्प जनता के सामने है। और जो बात में पिछले 2 वर्ष से गांव-गांव जाकर मैंने बताया है कि जन सुराज का सबसे बड़ा असर ये है कि सबसे बड़ा योगदान ये है कि 30 वर्षों से चल रही बंधुआ मजदूरी, लोगों की मजबूरी, जहां लालू जी के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को आपको वोट देना पड़ता है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी को खत्म करने का रास्ते का नाम है जन सुराज। और इसकी बानगी आप देखिए। यहाँ का एक क्षेत्र, अभी आपने खबर सुनी होगी कि पिछले 4-5 दिनों में 3 जन सुराज के घोषित उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन किया या जो लोग नामांकन करने गए, उन लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया या नामांकन किया तो उससे उनका नामांकन विड्रॉ कराया गया। अब कुछ लोग इसको ये चर्चा कर रहे हैं कि लगता है कि जन सुराज के लोग डर रहे हैं। तो अब कौन डर रहा है, इसको दिखाने के लिए आपके पास यहाँ आज मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है।